हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉगिंग का यूज करके आप अपनी करंट ऑडियंस को कोई डिजिटल प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज कैसे सेल कर सकते हो। यानी ब्लॉगिंग को हम कैसे एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। और यहाँ पर मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स भी दिखाने वाली हूँ जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिले। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। तो डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी वैल्यू जो कि एक फिजिकल कोई एक चीज की तरह नहीं है, लेकिन डिजिटली आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, उससे कुछ सीख सकते हो या फिर उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आप Amazon पर जाते हो और वहां से कुछ अपने लिए शूज ऑर्डर करते हो, तो शूज वो आपके घर पर डिलीवर होंगे, तो उनको हम बोलते हैं फिजिकल गुड्स या फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स। लेकिन वहीं मैं अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करूँ, तो जैसे आप WSCubeTech पर जाते हो और वहाँ पर कोई सेल्फ पेस्ड कोर्स खरीदते हो, या फिर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और वहाँ पर कुछ पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं जो कि पेड हैं, उनको आप परचेज़ करते हो और उनको वहीं पर आप कंज़्यूम करते हो, उनसे कुछ सीखते हो, उनसे पढ़ते हो, उनसे कुछ वैल्यू लेते हो, तो वो हमारे हो गए डिजिटल प्रोडक्ट। मतलब आपके घर पे कोई कोर्स नहीं आएगा, लेकिन आप वहाँ पर सीख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये होता है डिजिटल प्रोडक्ट। तो अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगी कि जैसे आप देख सकते हो, ये WS क्यूबटेक के जो सेल्फ पेज कोर्स वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्हीं को हम डिजिटल प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे जो कोर्सेज़ हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, एज़ यू कैन सी, ठीक है? तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे कि ये एक कोर्स है, तो इसका जो ऑब्वियस सी बात है, जो इसका लिंक है, वही मेरा क्या होगा, एक लैंडिंग पेज की तरह मैं यूज़ करूँगी। ये जो पेज है, ये एक लैंडिंग पेज है, जहाँ से लोग आएँगे ऐड टू कार्ट करके और इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अब इसको मैं ब्लॉगिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकती हूँ? तो देखिए, आज मान लो ये आपका एक ब्लॉग आप बना रहे हो, कोई भी आप ब्लॉग लिख रहे हो, तो उसमें आपको लूप होल ढूँढना पड़ेगा। कैसे? अब पहली चीज़, अगर मैं ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैं अगर सेल करना चाहती हूँ, तो इस टॉपिक से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, सर्च इंजन से रिलेटेड कुछ मेरे को ब्लॉग्स बनाने पड़ेंगे। उन ब्लॉग्स में मेरे को क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ेगा, एसईओ उसका अच्छे से करना पड़ेगा, जिससे कि वो अच्छा उस पर ट्रैफिक आए, अच्छी तरीके से वो रैंक करे। और उस ब्लॉग के ऊपर मैं ये जो प्रोडक्ट है, इसका लिंक वहाँ पर बहुत ही स्मार्टली पेस्ट करूँगी, जिससे कि लोग इस प्रोडक्ट को क्लिक करें और इसको परचेज़ करें, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना जो एक्जिस्टिंग ट्रैफिक है, उसको क्या कर सकते हो, अपने जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज़ जो हैं, वो सेल कर सकते हो। अब यहाँ पर 2-3 तरीके से ये काम कर सकते हो, या तो आप कहीं पर इस तरह से टेक्स्ट, जैसे मान लो एक लाइन यहाँ पर डाल दी और इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, लिंक यहाँ पर लगा रही हूँ, ठीक है? तो इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं ये वाला जो मेरा पेज है, वो लिंक मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, ठीक है? तो ये देखो, यहाँ पर ये लिंक लग गया है, पहला ये तरीका है। और दूसरे मैं आपको कुछ तरीके बता देती हूँ जो WS क्यूबटेक फॉलो करता है अपने ब्लॉग वाले सेक्शन के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्लॉग लिखा, तो ब्लॉग के बीच में ही कुछ सेक्शंस इस तरह से आप लगा सकते हो। एक टेबल आप लगा सकते हो, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो इस तरह से एक टेबल के फॉर्म में आ जाएंगे। तो चाहे तो आप इस तरह से एक टेबल लगा सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली लिंक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि क्या करें? क्या हमारा जो प्रोडक्ट है, जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सेल होगा या फिर जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके रखेंगे, वो वेबसाइट और ब्लॉग की वेबसाइट क्या सेम होनी चाहिए या अलग-अलग होनी चाहिए? तो देखो, इसके अंदर 2 ऑप्शन हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सेम डोमेन मत रखना, या तो आप सब डोमेन कर लो। जैसे कि मान लो अगर आपका ब्लॉग है www.xyz.com, तो आप courses.xyz या फिर notes.xyz या services.xyz, इस तरह से आप सब डोमेन पर काम कर सकते हो, या फिर आप एक अलग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अलग वेबसाइट से ये है कि आपको करंट डोमेन का कुछ ज्यादा ब्रांडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है कि आप एक सब डोमेन पर अपने प्रोडक्ट्स, अपनी जितनी भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं या फाइल्स हैं, उनको आप वहां पर लिस्ट करवा दो, एक ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह लगा दो, जहां पर पेमेंट गेटवे वगैरह ऐड हो जाएगा। और फिर आप अपने ब्लॉग्स के थ्रू रिलेवेंट ऑडियंस को अपने उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, उन तक पहुंचाओ। तो यहाँ पर आपके काम करेंगे थोड़े से मार्केटिंग स्किल्स।
पूरा अगर आपको ये सीखना है कैसे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस पर, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, तो वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। उसी के साथ ही अगर आप ये सीखना चाहते हो कि मार्केटिंग यानी जो एसईओ वाला पार्ट है वो हम ई-कॉमर्स के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए यू कैन जॉइन आवर लाइव बैचेस, जिसके लिए फ्री डेमोस आपको दिए जाते हैं डब्ल्यूएस क्यूबटेक से। सो फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड रजिस्टर योरसेल्फ इन दिस बैच। उसी के साथ ही सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपके पास एक ऑडियंस है किसी निश से रिलेटेड, तो उस निश से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आप उन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम थ्रू योर ब्लॉगिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक और बेनिफिट पता चला होगा ब्लॉगिंग का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।